अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, इस हफ़्ते में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है कोरोना के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, और ऐसी अपडेट इस हफ़्ते में आई हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं किन किन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं, और सारे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों को जानने के लिए, बेशक आप यूके में रहते हैं या आप यूके से बाहर रहते हैं। इसमें जो पहले नंबर पे तो हम बात करेंगे जो मैट हैनकॉक हैं, यहाँ के सेहत के मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं। उनका जो है एक स्कैंडल सामने आया है और वो भी बड़ा ही चौंका देने वाला स्कैंडल है उनकी एक अपनी कोलीग के साथ, और उसका इम्पैक्ट है यहाँ के लोगों पे भी। तो उस हवाले से बात करेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट, एक डेल्टा वेरिएंट तो आपने सुना था, एक डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अब आ गया हुआ है, उसके हवाले से मैं आज बात करूँगा। उसके अलावा जो है अभी आजकल यूके में केसेस कैसे जा रहे हैं और आर रेट जो है वो कहाँ पहुँच गया है। गो की वैक्सीन लग रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, उस हवाले से बात करते हैं। और ईयू और ख़ास तौर पर जर्मनी की चांसलर जो हैं उन्होंने कंसर्न शो किया है और उन्होंने एक अलग एक पीक का जिक्र किया है जो वेरिएंट की वजह से, डेल्टा वेरिएंट की वजह से आ सकता है। उस हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा यूके में जो है वो कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट जो है वो टॉप पे जा रहा है। तो मैं टॉप के 5 जो सिटीज़ के, टाउन्स के नाम बताऊंगा जहाँ पर गवर्नमेंट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट जो है वो टॉप पे जा रहा है, वो वर्स्ट सिटीज़ और टाउन्स हैं। उसके अलावा जो है अभी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि कुछ ऐसे ट्रैवलर्स भी यूके में आए हैं जिन्होंने अपने ट्रैवलिंग जो ट्रैक एंड ट्रेस फॉर्म फिल करना होता है उसमें उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है। गवर्नमेंट उनको भी ढूंढ रही है। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स करवाए गए, मैस इवेंट्स करवाए गए, और उस पे उनकी जो है कंट्रोल किस्म की पहले टेस्टिंग की गई और फिर बाद में दोबारा टेस्टिंग की गई। उस हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर आई है। फिर जो है पाकिस्तान के मिनिस्टर जो हैं असद उमर, उन्होंने जो है अभी बताया है कि एक अगली पीक भी आने वाली है पाकिस्तान में। उस हवाले से भी बात करता हूँ। और उसके अलावा पाकिस्तान को और इंडिया को जो रेड लिस्ट में रखा हुआ है उसके हवाले से क्या अपडेट है, इस पर बात करते हैं। ये हैं आज के टॉपिक, और आपको बहुत शुक्रिया कि आपने पिछली मेरी वीडियोस को भी बहुत पसंद किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को भी, और प्लीज़ शेयर भी कर लें। हम जाते हैं मैट हैनकॉक के स्कैंडल की तरफ। तो मैट हैनकॉक की एक उनकी कोलीग हैं जिनसे उनका एक अफेयर एलिजिबिलिटी चल रहा था, और उनका जो है वो वेस्टमिंस्टर जो पार्लियामेंट है उसके किसी कमरे में, रूम में उन्होंने किसिंग कर रहे थे अपनी उस कोलीग को, और वो सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हो गया और उसको फिर एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश कर दिया। अब ये जो है ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये उनका ज़ाती मामला है, लेकिन ये उनका ज़ाती मामला नहीं है। एक तो वो कि पब्लिक के एक सेहत के मिनिस्टर हैं, फिर वो दूसरा अवाम को ये कह रहे हैं कि भाई कि आपने किसी भी जो आप जिससे आपको ताल्लुक़ नहीं है, जो आपके घर में नहीं रहते हैं, हाउस होल्ड मेम्बर्स नहीं है, उनसे आपने डिस्टेंस में रहना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, और सिर्फ वर्क जहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, मिसाल के तौर पे वर्क वगैरह पे, वहाँ पे उनके साथ आप अपने कोलीग के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सोशली डिस्टेंस वेर एवर पॉसिबल वो आप करना चाहिए। उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया, और वो उसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले लोगों से ये कह रहे थे कि जो लोग जो हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, उनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो आज फिर अब ये देख लें कि अब उन्होंने जो है ख़ुद जो है उन्होंने रूल्स की वायलेशन की है, उन पे सख्त प्रेशर है कि वो रिज़ाइन करें। लेकिन हमने प्रीति पटेल के केस में भी देखा था, आपको याद हो कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी प्रीति पटेल ने उनसे बड़ी बदतमीज़ी की थी, बाद में इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी में ये फाइंडिंग कंफर्म हो गई थी कि इसमें प्रीति पटेल जो हैं होम सेक्रेटरी जो हैं ये यहाँ की यूके की, उनका कसूर था। लेकिन उन पर भी बहुत प्रेशर था, लेकिन बोरिस जॉनसन डट गए थे कि भाई कि मैं इनको नहीं रिज़ाइन करवाने दूँगा। अब मैट हैनकॉक का भी जो उन पर काफ़ी प्रेशर है, और अब देखते हैं कि मैं ये बता दूं कि मैट हैनकॉक ने इस गलती को तस्लीम कर लिया है और उन्होंने कौम से माफ़ी भी मांगी है। लेकिन यहाँ पर जो है उन पर फिर भी प्रेशर काफ़ी है कि वो अपनी पोस्ट अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करें, वो इस पोजीशन के लिए सूटेबल पर्सन नहीं है। लेकिन जो हम हिस्ट्री देखते हैं, बोरिस जॉनसन की अपनी पर्सनैलिटी देख लें, और फिर प्रीति पटेल का जिसने मैंने जिक्र किया, फिर ये मैट हैनकॉक का जो है मेरा ये ख्याल है कि शायद इस मौके पे जिस टाइम पैंडेमिक भी चल रहा है, आई डोंट नो कि वेदर कि वो मिनिस्टर से कहेंगे कि रिज़ाइन करते हैं, आप आगे वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन
उससे वो वज़ीर जो है, जो लोगों को लेक्चर दिया करते थे कि भाई क्या आपने सोशल डिस्टेंस में रहना है, वो आगे किस तरह अवाम के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कहेंगे कि भाई कि आप लोग जो है सोशली डिस्टेंस करें या लोग ख्याल रखें। तो अब देखते हैं कि ये आगे कैसे चलता है। तो ये थी मैट हैंकॉक के हवाले से बात। दूसरा ये कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी सुनने में आ गया है। उसमें बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। इंडिया ब्लेम करता है कि डेल्टा प्लस ये यूरोप से आया है, और यूके और यूरोप कहते हैं कि ये ओरिजिनेट हुआ इंडिया से हुआ है। इन एनी केस इसका अभी इतना डाटा मौजूद नहीं है कि इस पे जो है वो साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ कंफर्म कह सकें। तो अभी एट द मोमेंट ये अभी इसको रीड कर रहे हैं कि इसमें डाटा कैसा है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आगे आ गया है। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट हो या डेल्टा वेरिएंट हो या कैंट का वेरिएंट जिसको आप अल्फ़ा वेरिएंट कहते हैं, ये कोई भी वेरिएंट हो, इसको जो है इसका एक ही हल है, वैक्सीन लगवा लें। और वैक्सीन जितनी जल्दी लग सकती है वही फ़ायदा देगी। तो इस पे अभी इस टाइम पे अगर आप अखबारों में, मीडिया में कहीं सुनते भी हैं तो ज़्यादा परेशानी की फ़िलहाल बात नहीं है। डेल्टा वेरिएंट इज़ अ कंसर्न, वो तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कह दिया है। अब तो जो यूएसए के जो हैं जो इस गवर्नमेंट की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से इसको डील कर रहे हैं कोविड को, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जो है ये डेल्टा वेरिएंट इज़ अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न फॉर यूएसए एज वेल। तो उन्होंने यूएसए वालों को भी कहा है कि भाई जितनी जल्दी वैक्सीन सारे लगा सकते हैं लगा लें, ये ना हो कि ये हमारे जो है वो जो जितनी भी एफर्ट की है उस पर जो है इम्पेक्ट डाल दे। तो इस हवाले से भी है। और अभी तक जो यूके के जो करंट केसेस हैं जो अभी चल रहे हैं, उसमें जो है तीसरा कंसेक्टिव दिन है कि हमारे केसेस जो हैं वो 15,000 पर डे हो रहे हैं। तो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ के अदारे हैं जो ये डाटा प्रोवाइड करते हैं, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि इनमें से ज़्यादातर डाटा वही है जिसमें लोगों को या तो एक वैक्सीन लगी है या वैक्सीन लगी ही नहीं है। लोगों को एक जैब लगी है या बिल्कुल भी वैक्सीन की एक जैब भी नहीं लगी है। तो इनमें से जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो इसलिए आ रहा है कि वैक्सीन ही लगी, और जो डेल्टा वेरिएंट है वो स्प्रेड तेज़ी से हो रहा है उन लोगों पे जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई। तो इसी हवाले से जो जर्मनी है और ईयू है, जर्मनी की जो चांसलर हैं, उन्होंने भी आज कहा है कि अगर ये हम डेल्टा वेरिएंट को कंट्रोल ना कर सके तो अगस्त में वो एक और पीक देख रहे हैं जर्मनी में। इस हवाले से बता दूं कि गो कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, और मैं अभी आगे जाके आपको फिगर्स भी बताऊंगा कि मुल्कों के हिसाब से भी कि यूके में कहाँ कहाँ लगी है। ये बड़ा हम कॉमन बात है कि जब हम कहीं बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि यार यूके में तो इतनी ज़्यादा लगी है, जर्मनी में तो लगी नहीं है, हॉलैंड में इतनी लगी है, पाकिस्तान में बहुत लगी है, इंडिया में लगी। लेकिन डाटा क्या कहता है, डाटा में कौन सा मुल्क कहाँ पे खड़ा है, मैं उस वाले से अभी आपको फिगर्स बताता हूँ। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं जो मैं आपको देने लगा हूँ, तो मैं इस पर भी थोड़ी देर तक आता हूँ। तो लेकिन अभी ये बात बता रहा हूँ कि यूके ने भी कहा है कि जो आगे विंटर सीज़न आएगा वो भी बहुत हमें एहतियात से देखना पड़ेगा। आपको पता है कि यूके में विंटर में डेथ्स जो हैं सैडली जो हैं वो ज़्यादा होती हैं ड्यू टू विंटर कंडीशंस, और एज फैक्टर भी होता है उसमें, तो उसमें लोग ज़्यादा उनकी अमवात होती हैं। तो इसमें अब वैक्सीन लगने के बाद, ये डेल्टा वेरिएंट के बाद देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा यूके में जो विंटर है ये कैसे गुजरता है। ये भी बात सुनने में आ रही है कि ये रिलैक्सेशन जो है वो जुलाई अगस्त में हो, और उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में दोबारा फिर किसी तरह इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, नॉट फुली, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन, लेकिन जो है फिर भी इसको किसी हद तक जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए कि इनको पता है कि डेथ्स जो हैं वो सैडली ज़्यादा हो सकती हैं। उसके अलावा से जिससे मैंने बताया था कि डेल्टा वेरिएंट अभी कौन से शहर हैं जहाँ पे टॉप पे जा रहा है, तो अभी बोल्टन का जो एरिया है यूके में, वहाँ पे 5,000 केसेस हैं, वो सबसे ज़्यादा जा रहा है। फिर मैनचेस्टर है, बोल्टन के करीब ही है मैनचेस्टर, वहाँ पे ज़्यादा है। फिर ब्लैकबर्न में जो है ज़्यादा है, फिर लीड्स और बर्मिंघम में है, और उसके बाद फिर आगे जाके वीगन है और सैलफोर्ड है, फिर ब्रेडफोर्ड है। तो ये बड़े बड़े केसेस हैं जिस तरह बताया, बोल्टन, मैनचेस्टर, ब्लैकबर्न, लीड्स और बर्मिंघम, ये 5 सिटीज़ हैं जहाँ पर जो है ये अभी टॉप पे जा रहा है इन इलाकों में ये डेल्टा वेरिएंट गवर्नमेंट की फिगर के मुताबिक। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि
यूके ने जो आप जब भी यूके में लोग ट्रैवल करके आते थे, बेशक वो ग्रीन कंट्री से हैं, एम्बर से हैं या रेड लिस्ट कंट्री से, उनको जो है इमिग्रेशन पे आकर अपने एक फॉर्म फिल करके देना पड़ता था कि जी कि उनके क्या एड्रेसेस हैं, क्या डिटेल्स हैं, स्टफ लाइक दैट। तो गवर्नमेंट की फिगर्स ने ये रिसेंटली शो किया है कि 2500 यानी कि 2500 ट्रैवलर्स जो हैं ऐसे उन्होंने फाइंड आउट किए हैं जिनको उन्होंने कोशिश की है ट्रेस करने की, वो ट्रेस नहीं हो सके, इसलिए कि लोगों ने इन्फॉर्मेशन उसमें गलत डाली हुई थी। तो ये भी ये आगे जाके मसला बन सकता है कि जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन गलत डाली हुई थी और अगर ये गवर्नमेंट अड़ गई कि हमने उनको ढूंढ निकालना है, तो ये उन लोगों के लिए मसला भी हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ जो है ज़हन में रखें कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है आप जो है अपनी डिटेल्स में कहीं ना डालें। उसके अलावा जो है आपने शायद ख़बरों में सुना हो या ना सुना हो कि गवर्नमेंट ने जो है वो अपने एक लार्ज स्केल इवेंट्स करवाए थे मुख्तलिफ शहरों में। उसमें लंदन में भी था, शेफील्ड में भी था और मुख्तलिफ शहरों में 4-5 शहर थे और डिफरेंट तरह के इवेंट्स थे, डिफरेंट तरह की ऑडियंस कैपेसिटी थी। लेकिन उन सब का ये था कि वो सारे ऑडियंस को जो उस इवेंट में शामिल हुई थी उनकी पहले उन्होंने कोविड टेस्टिंग की थी, ठीक है। और उसके बाद जब इवेंट ख़त्म होने के बाद उनकी दोबारा कोविड टेस्टिंग की थी और वो देखना ही चाह रहे थे कि इन बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में उनके बाद जो है वो क्या रिएक्शन आता है, केसेस में इजाफा होता है या नहीं होता। तो इसमें जो है टोटल सारे इवेंट्स जो ये 5 इवेंट्स थे जिसको प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने खुद अनाउंस किया था, और ये एक इनका ट्रायल एंड टेस्टिंग का प्रोग्राम का हिस्सा था कि हम बड़े स्केल इवेंट्स करेंगे और उसमें ऑडियंस को बुलाएंगे और उनको कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनका टेस्टिंग करेंगे इवेंट में एंटर होने से पहले, इवेंट से निकलने के बाद, और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या स्केल होता है कि, और उसके इवेंट के अंदर उनको सोशली डिस्टेंसिंग कुछ नहीं थी, मतलब मास्क वगैरह कुछ नहीं थे। तो इस तरह उन्होंने किया। तो वो उन 5 इवेंट्स में 58,000 लोग जो हैं उन्होंने उन इवेंट्स में शिरकत की। और उसमें से जो अब डाटा सामने आया है उसके मुताबिक जो है अभी तक सिर्फ 28 यानी 28 लोगों में से 28 लोगों में जो है वो कंफर्म कोविड केस आया है आउट ऑफ 58,000। तो गवर्नमेंट इस लिहाज से काफ़ी सेटिस्फाइड है कि ये जो तादाद है ये ना होने के बराबर है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस देखें, इन टर्म्स ऑफ उनका सोशल डिस्टेंसिंग देखें, इन टर्म्स ऑफ आप ये देखें कि ये डेल्टा वेरिएंट के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो ये एक बड़ी पुरुम्मीद सी जो है वो ख़बर है। और इससे ये अब नज़र आ रहा है जिस तरह आप देख रहे हैं कि आगे जो बड़े इवेंट्स आने वाले हैं यूरो कप के भी, उसके भी जो है वो तादाद 60,000 ऑडियंस तक जो है वो अभी तक गवर्नमेंट कह रही है कि हम उनको अलाउ करेंगे कि वो जो है फाइनल का मैच देखें, 60,000 लोग। तो ये सब कुछ इसी डेल्टा वेरिएंट में हो रहा है। तो इतना भी नहीं है कि जो है बिल्कुल बंद है, और जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट का प्लान का हिस्सा है ताकि वो देखे, वो कंट्रोल कर सकें, मॉनिटर कर सकें कि अभी हम किस जगह पे खड़े हैं। अच्छा, अब मैं आपको इस समय पहले बताया था कि अभी जो डोजेस के हवाले से, मैं वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि एक वैक्सीन में 2 डोजेस होती हैं। अगर डोजेस के हवाले से देखा जाए तो अभी डाटा क्या कहता है, ये अगेन ऑफिशियल डाटा है जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। अब इसमें जो है अगर आप देखें तो वो जो पूरी दुनिया में जो है वो हर 100 बंदे पे जो है वो 34 बंदों तक जो है, अगर पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो 34 बंदे तक जो है वो वैक्सीन लग चुकी हुई है। लेकिन अगर आप इसको आगे कंट्रीज़ वाइज स्प्लिट करके देखें तो इसमें जो है यूएसए में जो है हर 100 पे 95 बंदे को लगी हुई है, यूके में 113 बंदों को लगी हुई है, जर्मनी में 84 बंदों को लगी है, फ्रांस में 72, इटली में 79, ठीक है, यूएसए में 95, चाइना में 77। देखिए अब आप देखते हैं कि हम आ जाते हैं जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं जिसमें हमें जो है ख़ास इंटरेस्ट होता है। अब ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। अब पाकिस्तान जो है इस टाइम जो है वो हर 100 बंदों में जो है 6.1 लोग जो हैं वो जो हैं उनको डोज लगी है, एक डोज लगी है या उनको दोनों लगी हैं तो वो 2 काउंट होंगी। तो अभी तक जो है हर 100 में से 6 बंदे को लगी है। ये ऑफिशियल डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अब इसमें ज़्यादातर लोगों को कंसर्न होता है कि इसमें इंडिया को कितनी लगी है, तो पाकिस्तान को देखें 6.1 है, तो इंडिया को 21.7 है हर 100 बंदे पे। तो ओबियसली उनकी आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन उनका जो वैक्सीन का रोल ऑफ प्रोग्राम है वो मैन्युफैक्चर भी खुद ही वहीं पर कर रहे हैं, तो उस वजह से वहाँ पर ज़्यादा है।
पाकिस्तान में 6.1 है। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जो है वैक्सीन की शॉर्टेज भी हुई थी, लेकिन जो है अभी लेटेस्ट एक फ़्लाइट जो है PIA की स्पेशल फ़्लाइट जो है वो चाइना गई और वहाँ से और वैक्सीन लेकर आई है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि असद उमर जो हैं, जो NCOC के जो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि अगर लोगों ने SOP का ख्याल ना रखा और वैक्सीन को जो है अगर वैक्सीन ना लगाई तो वो जो है जुलाई अगस्त में एक और पीक पाकिस्तान में देख रहे हैं। और ये अच्छी खबर नहीं है, इससे कि जब आपका NCOC के लेवल पे जो ये वो कमेटी है जो पूरे पाकिस्तान की वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देख रही है, जिसमें मिलिट्री के लोग भी हैं और गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अब उसके जो चेयरमैन अगर ये कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में पाकिस्तान में एक और पीक आ सकती है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत गुंजाइश है वैक्सीनेशन की, ऑल्दो कि शहरों में लग रही है। और शहरों में लगने से मुराद जो है वो पूरी सारी आबादी को कवर नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा है कि पाकिस्तान में जुलाई और अगस्त में एक बार पीक आ सकती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का रेड लिस्ट में से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। और जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जो कि लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट भी किया, उसमें लोगों ने यही कंसर्न शो किया कि भाई ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान एक इंडिविजुअल कंट्री है, इंडिया एक इंडिविजुअल कंट्री है, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है कि सब कंट्रीज़ को एक साथ मिला के और जो है वो UK जो है सब कंट्रीज़ को एक साथ मिला ले। ये ठीक तो नहीं है जो UK कर रहा है, लेकिन अब ये देख लें कि UK को ये कंसर्न है कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आबादी जो है जो यहाँ पे ऐसी रहती है जो पाकिस्तान जाती है, और जैसे भी ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगी UK गवर्नमेंट को ये खदशा है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग या तो जाएंगे भी और आएंगे भी, तो उससे जो ये वो कंसर्न है। इंडिया ठीक है, इंडिया से भी बहुत लोग आते हुए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आपको पता है कि कितने लोग यहाँ की ज़िंदगियाँ, यहाँ के जो फैमिलीज़ हैं वो कितनी डिपेंडेंट है पाकिस्तान पर। तो ये भी एक कंसर्न है जिसकी वजह से अभी भी यही लग रहा है, और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इंडिया बांग्लादेश के साथ ही एक ही कवर में अभी फ़िलहाल रखा गया है। और ये सारा डिपेंड करता है कि तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो वैक्सीनेशन रोल आउट कितना करते हैं। और फिर इसको अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि ये अगस्त सितंबर तक पाकिस्तान रेड लिस्ट से नहीं निकल रहा, हो सकता है कि ये अक्टूबर में जाके निकले, और अभी इस हवाले से गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है। अब आप देखें कि मैं आपको बताता हूँ कि जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अब वो जो है उसका हर 100 लोगों पे वो 150 डोजेस दे चुके हुए हैं, और ये वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्री जा रहा है इन द वर्ल्ड जिसने इतने वैक्सीन को रोल आउट किया है। लेकिन ये मुल्क अभी तक UK की लिस्ट में, रेड लिस्ट में है। अगर आप इसको कंपेयर कर लें पाकिस्तान और इंडिया से, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है, 6.1 पे, और इंडिया जो खड़ा हुआ है वो इस टाइम 21.7 पे है। वेयर एज जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो 150 डोजेस दे चुका है पर 100 पीपल। तो इसमें अगर आप देख लें कि अगर मैं तो इसको इसी तरह कंपेयर करता हूँ कि आप कुछ कंट्रीज़ को आप एग्जांपल लेते हैं कि वो कब तक रेड लिस्ट से निकल के एम्बर या ग्रीन में जाते हैं। तो अभी UAE जो है, उम्मीद है कि वो जल्दी जो है वो एटलीस्ट एम्बर लिस्ट में चला जाएगा, लेकिन जो है वो अभी भी रेड लिस्ट में है। तो ये एक पैरामीटर ही आप समझ लें कि जो हम जिसको जज कर सकते हैं कि जी अभी हम कहाँ पे खड़े हैं और आगे कैसे हालात जाएंगे। तो आज की आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप जो है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम।